हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 दिसंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज, Seven of Pentacles, Ace of Pentacles, okay. Ace of Sword, the Sun card, Eight of Cups, Emperor card, Page of Cups, sorry, and Six of Wands, okay. सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। लियो, सेजिटेरियस, एरीज, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ओके। ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके अटेंशन पाना चाहते हैं। लेटली यानी अभी पास में ही, रिसेंट पास में इन्होंने आपको मैसेज करने की कोशिश की है, और अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो किसी तरह से कॉल वॉल करने की भी कोशिश की होगी किसी और के फ़ोन से, किसी और के नंबर से, ओके। मतलब ये किसी न किसी तरीके से आपके साथ वापस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपका फोकस अपने ऊपर करना चाहते हैं फिर से, एंड डेफिनेटली विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, ओके। सो यहाँ पर ये पर्सन मे भी हो सकता है कोई ऑफ़र भी लेकर के आ रहे हो आपके पास। ट्रैवलिंग ज़रूर इन्वॉल्व दिखाई दे रही है मुझे। हो सकता है ट्रैवलिंग भी वो करने की सोच रहे हो आपके पास आने के लिए, ओके। हो सकता है इसी हफ्ते आ जाए, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ कप्स है यहाँ, इसका मतलब साफ है कि ये जो पर्सन है ये अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें, एक एस ऑफ कप्स यहाँ पर है, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, एस ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर है। इतना पक्का है कि आपकी नई शुरुआत होने जा रही है। एटलीस्ट इनकी तरफ से ऑफ़र तो ज़रूर आने वाला है आपके पास नई शुरुआत के लिए, ओके। सो एस ऑफ कप से क्लियरली ये पर्सन अपने इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं। जो ट्रू लव वो आपको करते हैं, वो इमोशंस जो आज तक इन्होंने शो नहीं किए वो सब भी आपसे जाहिर करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से, ओके। सो यस, इनकी तरफ से एक इमोशनल न्यू बिगनिंग हो सकती है। यहाँ पर देखिए टू ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि मैं बता ही रहा था आपको कि ये ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यस डेफिनेटली यहाँ पर मुझे प्लानिंग ज़रूर दिखाई दे रही है इस चीज़ की। और ये जल्दी ही जब डिवाइन टाइमिंग आएगी या जब इनके लिए सूटेबल बैठेगा टाइम, तो ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास ज़रूर आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है टू ऑफ वॉन्ड से। तो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि सीरियस हैं, और आपकी तरफ से भी ग्रीन सिग्नल चाहते हैं कि आप भी उनको एटलीस्ट एक बार अपनी बात रखने का मौका ज़रूर दें, ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि दे आर गुड इनफ, एंड उनको वो एक माफ़ी डिज़र्व करते हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है टू ऑफ वॉन्ड से, ओके। सो प्लानिंग इनकी दिखाई दे रही है मुझे काफ़ी हद तक, ओके। सो फोर ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। फोर ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑन द अदर हैंड अभी इस पर्सन के किसी भी कॉल, मैसेज या किसी भी चीज़ का कोई जवाब देने के लिए अभी रेडी नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फोर ऑफ सोर्ड से। दैट मीन्स कि आप इस पर्सन को इवन दो ये पर्सन आपके पास आता भी है तो भी आप इसको कोई जवाब नहीं देने वाले हैं। फोर ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। सो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स भी है। सो क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी को दिखा रहा है, ओके। आपकी एनर्जी जो है मुझे काफ़ी लो दिखाई दे रही है। इस पर्सन को लेकर के आप थोड़ा डिस्करेज्ड हैं। आपको ये है कि इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा आपको दुख पहुंचाया है, और आप चाहते हैं कि जो भी है
जैसा भी है भाई, अब जब तक ये पर्सन माफ़ी नहीं मांगेगा प्रॉपरली, तब तक आप इस पर्सन को हाँ नहीं बोलेंगे किसी भी चीज़ के लिए भी, ना ही आप कोई नई शुरुआत किसी के साथ करने जा रहे हैं। आप पूरी तरह से नाराज़ हैं, पूरी तरह से खफा खफा से दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन से। और इवन दो ये पर्सन मैरिज का ऑफ़र भी लेकर के आते हैं, तो भी आप इतनी इजीली हाँ नहीं बोलने वाले हैं। और डेफिनेटली देखिए, कई सारी चीज़ें अनरिजॉल्व रही हैं पास्ट में भी, जिनको आप खुल करके बताना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन सिर्फ अपनी बातें थोपने के लिए ही रेडी रहते हैं, हमेशा आपकी बातें सुनते ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली एक चीज़ तो मैं कहूँगा यहाँ पर कि आपने भी इनका इंतज़ार किया है। आप भी चाहते थे कि ये जो इंतज़ार की घड़ी है अब ये कब ख़त्म होगी। ओके, कब ये पर्सन आपके पास आएगा, कब ये पर्सन अब आपको क्लैरिटी देंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये सारी चीज़ें आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अब इतने ऊब चुके हैं कि अब आपको बस ये है कि जल्दी से ये चीज़ें निपटे और फिर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, चाहे क्लैरिटी मिले, चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर। ओके, मतलब आप ये सोच करके बैठे हैं कि बस जो भी होना है जल्दी हो जाए। ओके, सो नाउ मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल से कि आप अभी इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है, उसको भांप नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से। तो ये अगर जानना चाहते हैं आप कि वो आपके बारे में सोचते क्या हैं, उनकी सोच क्या है आपके बारे में, और अगर आपने अभी तक वो रीडिंग नहीं देखी है, तो यहाँ पर ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा होगा एक लिंक, उसको क्लिक करके आप उस रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। अपनी राइजिंग साइन और वीनस साइन से भी देखें, भले ही आपने मून साइन से देख लिया होगा, लेकिन मैं कहूँगा राइजिंग और वीनस साइन से भी आप अपनी रीडिंग देखें, उससे भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिलेगा कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, ये बनाई ही इस तरह से गई है और टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपने एक बार देख लिया तो दोबारा भी देख सकते हैं। क्रश वाले इन्वॉल्व वाले भी देख सकते हैं, इन्वॉल्व वाले क्रश वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि टैरो की एनर्जी स्प्रेड करती है। ओके, या सो ज़रूर देखें। और इसका लिंक वैसे ही जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, जो लास्ट में एंड स्क्रीन आती है उसमें मिलेगा, फर्स्ट कमेंट में भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। तो आप ज़रूर किसी से भी जा सकते हैं, लेकिन देखिए ज़रूर, क्योंकि अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप बहुत बड़ी चीज़ें मिस कर सकते हैं। ओके, या सो बेसिकली आप यही चीज़ सीख कर रहे हैं कि इनके माइंड में चल क्या रहा है, और ये तभी हो सकता है जब वो खुद वापस आएंगे आपके पास। जब तक आपको अटेंशन नहीं देंगे तब तक, मतलब जब तक आपके पास आएंगे नहीं ट्रैवल करके, जब तक आपसे बातचीत नहीं करेंगे, तब तक कुछ चीज़ें खुलेंगी ही नहीं। और आपने तो वैसे ही ब्लॉक कर रखा है इनको, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई। तो ये पर्सन, मैंने कहा ना, इस हफ्ते ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आ रहे हैं। अब आके करेंगे क्या, देखो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है और एस ऑफ सोर्ड है। इन दोनों को मैं एक साथ पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि दोनों ही एक नई शुरुआत को बता रहे हैं। पहली चीज़ ये, मैं एस ऑफ सोर्ड को पहले यहाँ पर रखूँगा, क्योंकि ऐसा है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन की नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो ये ऑफ़र कैसे देंगे आपको, राइट। तो यस, ये पर्सन एक पक्के इरादे के साथ एस ऑफ पेंटिकल से आपके साथ एक ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं एस ऑफ पेंटिकल से, और आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पर द सन कार्ड भी कुछ हद तक विक्ट्री को ही दिखा रहा है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ फाइनली एक यूँ कह सकते हैं कि आपको मनाना चाहते हैं और अपनी बातचीत करके चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, और डेफिनेटली आपके लिए ट्रूथफुल रहना चाहते हैं, और आपसे भी यही चीज़ सुनना चाहते हैं कि आप भी उनसे अपनी भावनाओं के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में उनको पूरी तरह से सही सच बताएं। ओके, कि आप कैसा फील करते हैं उनके लिए। ओके, सो ये पर्सन स्टेबल न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं आपके साथ, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं। सो द सन कार्ड है, आप भी तो ये चाहते थे, आपने भी तो यही चीज़ मैनिफेस्ट की थी अभी तक, आपने अपने यूनिवर्स से आपने बार बार यही चीज़ मांगी थी। तो यस, आपकी विशेस ग्रांटेड हो रही हैं। और द सन कार्ड मुझे यहाँ पर हैप्पीनेस को भी दिखा रहा है। तो अगर आप येस और नो क्वेश्चन, येस और नो के बिहाफ पे कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अगर हो,
और आप वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द सन कार्ड, जो कि मुझे क्लियरली बता रहा है यस में आपके सवाल का जवाब। ओके, सो यहाँ पर आपको यही सजेशन दिया जाएगा, आप इस पर्सन को एक चांस दे सकते हैं। हालांकि डिपेंड करता है इंडिविजुअली कैसे कैसे हैं सब। ओके, अगर बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन हाथ से निकल चुका है तो डेफिनेटली आप रिकंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हाँ फिर भी मैं कहूँगा कि यस, ज़्यादातर केसेस में मुझे लगता है कि आप सेकंड चांस दे सकते हैं इस पर्सन को। सो यस, ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं और हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में आ रही है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन देखिए आपको जानते हैं कि आप इमोशनली अभी वॉक अवे कर चुके हैं उस पर्सन के की तरफ से, और आप ट्रू लव की खोज में हैं। तो वो अभी ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो ही आपके ट्रू लव हैं, और वो आपको वापस लाना चाहते हैं उन्हीं टर्म्स पे, लाइक 10 ऑफ कप्स वाले रिलेशनशिप में। लाइक वो चाहते हैं कि आपके साथ स्टेबल इमोशनल स्टेबिलिटी आए, इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को समझें, फैमिली बना सकें, शादी कर सकें, इस तरह की चीज़ें वो सोच रहे हैं। और वो चाहते हैं कि आप उनको ट्रू लव की तरह ही देखें। ओके, 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द एम्परर कार्ड है यहाँ। द एम्परर कार्ड से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के यस डेफिनेटली काफ़ी लंबा चौड़ा प्लान बना करके आए हैं। ये जस्ट ऐसे ही अगर आपने ना बोल दिया इनको तो ये ऐसे ही चले नहीं जाएंगे। ओके, ये पूरे पक्के इरादे के साथ आए हैं, और उनको पता है आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, तो वो आपको क्यों ही छोड़ेंगे। ओके, क्योंकि गलतियाँ उनकी हैं और वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं, लेकिन वो आपके सामने अभी एकदम से ये कह सकें कि हाँ सारी गलतियाँ उन्हीं की है, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, हाँ धीरे धीरे करके वो अपनी गलतियाँ मानेंगे भी, और मुझे लगता है आपके साथ धीरे धीरे कर करके वो वापस उन्हीं टर्म्स पर आना चाहते हैं। देन मे बी हो सकता है आपसे शादी करना चाहें, शादी के लिए बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन वो उससे पहले आपका रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं कि आप क्या कितनी हदें पार कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो द एम्परर कार्ड से मुझे लगता है ये पर्सन हो सकता है किसी के थ्रू इनको डांट वाट पड़ी हो, और इसी वजह से वो पर्सन आपके पास आ रहे हों ताकि रिश्ता ठीक कर सकें। ओके, कोई है जो एजेड पर्सन हो सकते हैं, फादर लाइक फिगर भी हो सकते हैं, और आपके फेवर में है। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने बताया अभी पूरी तरह से तो माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक अपोलोजेटिक होने वाले हैं, और रोमांटिक जेस्चर भी देने वाले हैं, आपको मनाने आने वाले हैं, रिकन्सिलिएशन करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप्स है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहेगा। लेट्स सी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आ रहे हैं। अब आपको ये फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है अब आपको इग्नोर नहीं करेंगे। ओके, और मुझे लगता है अब ये पर्सन जो भी गिले शिकवे थे उनको मिटाने के लिए आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है यस डेफिनेटली वो इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं कि आप उनको आड़े हाथों लेंगे, और वो उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके चल रहे हैं कि कल को आप उनसे जब कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जवाब क्या होगा। ओके, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करके ही आ रहे हैं आपके पास, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और उनको पता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपकी तरफ से जो हो सकता है उनको चुभें। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर कोई वर्गो भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ब्यूटी। ओके, यूनिवर्स कह रहा है यू आर ब्यूटीफुल। ओके, यू आर ब्यूटीफुल, और मुझे लगता है कि आप जो ब्यूटीफुल होते हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स भी आपको ब्यूटीफुल चीज़ें ही देते हैं। मुझे लगता है आपकी लाइफ में अब चीज़ें ब्यूटीफुल ही होने वाली हैं। डोंट वरी, एंड रेजिस्टेंस शो करना बंद कर दीजिए। आप बस यूँ समझ लीजिए कि यूनिवर्स के साथ आपको चलना है, आपको यूनिवर्स के अगेंस्ट नहीं चलना है। इतिहास गवाह है कि यूनिवर्स के अगेंस्ट जो गया है उसके तो भैया
लग गई हैं। ओके, सो बेटर ये होगा, या तो आपको यूनिवर्स के साथ चलना होगा या यूनिवर्स के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फिर आगे। ओके, ये भी आप समझ करके चलिए फिर। ओके, सो यहाँ पर आपको मिल गया होगा एंड स्क्रीन, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ओके, और वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपनी राइजिंग साइन और वीनस साइन से भी अपनी वो रीडिंग ज़रूर देखें। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा ठहरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।